गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज वेडनेसडे है। अभी सुबह प्रेस कर रहे थे, सेला की ड्रेस प्रेस हो गई और ये अपनी ऑफिस की ड्रेस प्रेस कर रहे थे। और श्री यहाँ सो रही थी क्योंकि अभी श्री सेला रेडी होगी अभी प्रेस करने के लिए। अभी उसकी नींद टूट नहीं रही थी, उसे भेजा जा रहा था, जाओ जाओ जल्दी प्रेस करो नहीं तो लेट हो जाता है। 5 मिनट करके फिर श्री को भी उठाया गया क्योंकि उसे दीदी को सी ऑफ करने जाना होता है। हाय करेगी नहीं तो फिर ढूंढने लगती है कि दीदी कहाँ गई, इसलिए सुबह उठ जाती है, जग भी जाती है। और फिर बाहर का मौसम देखो, अभी वेट हो रहा है बस का और सूर्य की रोशनी आ रही थी और कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। लेकिन ये जो सूखे सूखे पत्ते हो जाते हैं ना, उसको झाड़ रहे थे और हटा रहे थे। मैं भी बैठी थी बाहर आके थोड़ी देर और धूप की रोशनी आ रही थी ना, तो इसलिए आंखें खुल नहीं रही थी, सीधे मेरे आंखों पर ही आ रही थी। और सारे देखो येलो येलो कलर के सारे जो थे सूख गए थे, वो झड़ के नीचे गिरे हुए थे, मतलब गिराए गए थे, हटा दिया गया था सूखे हुए पौधों को। उसमें से फूल उठा के मैं रख दूँगी सूखने के लिए, बाकी पत्ते तो डस्टबिन में चले जाएंगे। तो उसको एक जगह करके उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ फिर आपसे मिल रही हूँ। नहाने के बाद सोनू जी ऑफिस चले गए थे, सेला स्कूल चली गई थी और मेरा काम लगभग उसके बाद फिर हम श्री को नहलाई, फिर मैं भी नहाई। और उसके बाद मैं ब्लाउज जो मंगाई थी ना, मैं उसको ट्राई कर रही थी। तो ट्राई करने के बाद मेरी एक साड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको डाल लिया। मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा पहन के देखे। तो बस आज थोड़ा मन किया तो पहन लिया कि चलो थोड़ी देर पहन लेती हूँ। और फिर श्री सुबह ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, दूध भी पी लिया था, लेकिन फिर भी अभी 11 बज रहे थे। तो श्री नहाने के बाद तो फिर भूख लगती है, तो अभी बनाएंगे। तो कभी कभी मन करता है ना कि हाँ पहन लिया तो फिर खोलूँ नहीं। और मैं बस ट्राई कर रही थी, तो इसलिए बस मतलब प्रॉपर अच्छे से नहीं पहना, बस यूँ ही लपेट के पहन लिया था। रुको ना, मुझे निकालने दो। नहीं कैसे कैसे श्री को मैंने मेकअप वाला रखा था कि श्री इससे खेलेगी, इसकी चूड़ियाँ थी उसमें, लेकिन इसमें सारे माले पहन लिए थे जो भी थे जितने, तो वो एक में एक जाके ना फंस गया था। और ये पिंक कलर की बिंदी लगा रखे थे, इतने सारे पहन रखे थे, उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर ना ऊपर से निकाला ना, फिर आराम से निकल गया था। है दिमाग ही नहीं मतलब आइडिया ही नहीं आ रहा था फिर कि अरे फंस गया। नहीं करो। छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो। मैं छुड़ाऊंगी लियो। यहाँ मैं बना रही थी चिल्ला, आटा बेसन और जीरा नमक डाल के बस। और क्योंकि रोटी तो सुबह खाया था श्री ने, और मुझे चावल अभी बनाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर कुछ अलग सा बनाना था। तो ये चिल्ला खा लेती है श्री आटे का, लेकिन मीठा वाला कम खाती है, तो ये नमक डाल के बना दिया मैंने, तो कम से कम खा के ये सो जाएगी। क्योंकि नहाने के बाद तो भूख लग जाती है बच्चों को ऐसे भी। तो अब दूध भी पी लिया था इसने, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि कुछ अनाज खिला देती हूँ तो पेट भर जाएगा। लाला आजा श्री। श्री को खिला के या सुला दिया मैंने, क्योंकि और उसके बाद ना फिर मैंने साड़ी भी खोल दी थी, तो उसको फिर फोल्ड करके और फिर रख दूँगी। फिर नहीं तो साड़ी भी ना, क्योंकि साड़ी अभी ठीक ठाक थी, फिर मतलब वो उसमें मोड़ आ जाते या गंदी हो जाती है, और मुझे अभी ना सेला के लिए खाना ही बनाना था। तो और प्रॉपर ज़्यादा देर पहना भी नहीं जाता है, फिर तो अपने लोअर टी शर्ट में ही आराम मिल जाता है। तो इसलिए इसको कोई काम था नहीं, तो मैंने इसे फिर रख दिया। फिर आ गई थी किचन में और सेला के लिए दोपहर का लंच बनाने के लिए,
क्योंकि अभी दाल तो पका रखा था, लेकिन वो दाल में कुछ फ्राई नहीं था और सब्जी थी नहीं साथ में कुछ, तो मैंने सोचा दाल को फ्राई कर देती हूँ और फिर चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सेला फिर आएगी तो थोड़ा गर्म रहेगा उस समय तक, कुकर में रहेगा तो ज़्यादा श्री को सुलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। खिलाओ, फिर उसके साथ थोड़ी देर खेलो, फिर उसे सुलाओ। तो जब बच्चे रहते हैं ना तो टाइम का तो पता ऐसे भी नहीं चलता आपको, कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। और फिर मेरा तो वीडियो अब बनाती हूँ तो उसमें भी टाइम निकालना पड़ता है, तो वो तो टाइम मुझे भी आज अब दिन भी छोटा होता है, तो इस वजह से ना थोड़ा टाइम लिमिट हो जाता है, आपके पास टाइम कम हो जाते हैं और काम इतने सारे हो जाते हैं। तो बस अभी मैं बस दाल फ्राई कर दूँगी, और क्योंकि दाल भी ना उसमें मूंग और अरहर और मसूर है तो अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने डाल दिया जीरा, हींग डाल दिया, और उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन काट के ही डाली थी मैं, और उसके बाद फिर प्याज डालूँगी। पहले लहसुन ही डालती हूँ, उसके बाद ही प्याज डालती हूँ, नहीं तो प्याज पहले लहसुन बाद में डालो तो वो फिर अच्छे से पकता नहीं है। तो इसके लिए मैंने प्याज टमाटर सब डाल के और फिर दाल को डाल दूँगी। अब फिर मेरे बर्तन भी सूख गए थे। आजकल बर्तन सूख नहीं पाते हैं, पानी तो रहते ही हैं, तो इसलिए मैं सारे ना बर्तन को अपनी जगह पर फिर रख दूँगी, क्योंकि जगह पे रहते हैं ना तो जल्दी मिल भी जाते हैं, आपके हाथ वहीं जाते हैं कि आपको आइडिया होता है खाना बनाने समय कि आपके बर्तन कहाँ हैं, और वहाँ हाथ जाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट काम होता है। अगर बर्तन यूँ ही बास्केट में ही रहे ना तो फिर आपको ढूंढने में टाइम लगेगा और खाना बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सारे बर्तनों को समेट के रख दिया कि मेरे पास किचन में ही खड़ी थी, काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको कर दिया जाए। और ये इस बास्केट को मैंने धुल दिया। नीचे क्या होता है ना कि बर्तन धुलो तो पानी लग जाता है, तो इसको भी मैंने ना थोड़ा सा सर्फ लगा के मतलब बर्तन वाले से ही धुल के और रख दिया, क्योंकि फिर नीचे रखे रखे बर्तन ना पानी रात से तो वैसे हो जाते हैं, रात को ये एक टाइम तो धुल देते हैं। उसके बाद पूरा पानी स्लैब पर था तो उसको मैंने वाइपर किया। मेरी स्लैब पे पानी आ जाता है तो उसको पहले वाइपर कर देती हूँ, फिर एक बार गीला कपड़ा सूखा कपड़ा, तो ऐसे करके फिर उसको ड्राई कर लेती हूँ। और आजकल सर्दियों में तो और ज़्यादा सुखाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि आप वाइपर भी करोगे ना तो सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में तो पानी पानी, और फिर मन भी नहीं करता, पानी पानी से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड तो ऐसे ही है। तो बस मैंने उसको ड्राई कर लिया और किचन को थोड़ा क्लीन कर लिया। साफ़ सुथरा किचन कितना अच्छा लगता है वाली थी। और फिर उसके बाद जब सेला आई तो स्कूल में इसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था और उसने टॉफ़ी बांटा था, तो ये अपनी बहन के लिए लेकर आती है कि श्री सो रही थी तो उठ के बैठ गई। ऐसे भी बहुत देर से सो रही थी ना तो उठ गई, तो टॉफ़ी का नाम सुनते ही ये तो बहुत जल्दी ही, सेला उतना नहीं खाती थी लेकिन श्री तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाती थी, मतलब खाती है। और उसके बाद इवनिंग टाइम हो गया था, इसमें लाइट हमारी चली गई थी, लाइट पता नहीं किसी कारणवश लाइट नहीं थी और सोनू जी आ गए थे। फिर सेला के लिए ना मैं जो भिगो के रखती हूँ मूंग और स्नैक्स, मूंग चना बादाम, तो वो चना बादाम को मूंगफली को छीलना पड़ता है, तो वो छील कर उसके लंच में पैक कर दूँगी। इवनिंग टाइम हो जाती है तो खाती है। ये दीदी की है, श्री का है। फिर शाम को सोनू जी आ गए थे, चाय हम लोग पिए और श्री के लिए सेला के लिए पैक कर दिया। इवनिंग टाइम में जाएंगे ये लोग। एक बार और करो, करो एक बार और, ये गोल गोल घुमा, वाह। शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं ना तो उनकी मतलब घर में रहते हैं फिर शाम को खेलते हैं, बहुत इंजॉयमेंट लगती है। जब यहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे श्री के साथ,